हादल कुरान महजूरा। हम मामूलन इस आयत को मामूलन हम वाइज़ीन मुबल्लिगीन हम जो है खुतबा हम ज़ाकिरीन जब इस आयत को तिलावत करते हैं तो इसका मफ़हूम और मतलब ये होता है कि गोया नबी ये फरमा रहे हैं, गोया अब ये फरमा रहे हैं, अब ज़रा तर्जुमा सुनिए, गोया ये फरमा रहे हैं कि या अल्लाह मेरी कौम ने कुरान को छोड़ दिया, मेरी कौम ने मेरे बाद कुरान को पढ़ा नहीं, मैंने इन्हें कुरान दिया, इन्होंने कुरान पढ़ा नहीं। यानी कुरान न पढ़ने की शिकायत अल्लाह से सरकार कर रहे हैं, जबकि आयत का तो जलवा कुछ और है। आयत तो ये कह रही है या अल्लाह मेरी कौम ने कुरान ले लिया अली के बगैर, तन्हा अली को छोड़कर कुरान सिर्फ ले लिया। इत्तखज़ू हाज़ल कुरान, ले लिया इन्होंने कुरान को महजूरा, अकेला, जबकि मैंने अकेला नहीं दिया था, मैंने अली के साथ दिया था। ये फरमा रहे हैं सरकार। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। या रब्बे इन्ना कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान। अब शिकायत ये हो रही है कि कुरान तन्हा लिया है, कुरान अहले बैत के बगैर लिया है, ये नबी को पसंद नहीं है। नबी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो कि सिर्फ कुरान को ले लिया जाए और अहले बैत को ना लिया जाए। जब मैं ये कह कर जा रहा हूं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कद्र चीजें छोड़े जा रहा हूं, कुरान भी और अपनी इतरत अहले बैत भी, तो अगर कोई कुरान को ले ले और मेरी इतरत को छोड़ दे तो गोया वो नबी मुकर्रम के लिए पसंदीदा मुसलमान नहीं है। चाहते हैं कि कुरान लो मगर अहले बैत के साथ लो। और उस वक्त में अहले बैत के फ़र्द फरीद कौन है? मौला अली। इसलिए कि हसनैन के लिए फरमाया हसन और हुसैन जवाना ने अहले जन्नत के सरदार हैं और उनके बाबा अली उन दोनों से अफजल हैं। जी, पूरी हदीस ये है कि इन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा अबूहुमा अफजलुम मिनहुमा। हदीस ये कहती है कि ये जवाना ने जन्नत के सरदार हैं और इनके बाबा अली इनसे अफजल हैं। तो बच्चे सरदार हैं, उनके बाबा अली उनसे अफजल हैं। फिर और वजाहत कर दी कि मैंने जहां अहले बैत कह दिया कि मैं कुरान और अहले बैत छोड़े जा रहा हूं, वहां ये जुमला भी सरकार ने फरमाया दिया अल कुरान मा अली वल अली मा अल कुरान। कुरान अली के साथ है और अली कुरान के साथ है। यानी सिर्फ कुरान अल्लाह नहीं चाहता कि ले लिया जाए और सिर्फ अहले बैत को ले लिया जाए, ये हो नहीं सकता। कुरान के पास जाएं तो वो मौला अली की मारिफत करवाता है, मौलाए कायनात के पास जाएं तो वो कुरान की तालीम का हमें हुक्म देते हैं। कुरान में अल्लाह ने इन दोनों को कैसे जोड़ा है, ज़रा चंद जलवे में आपके सामने पेश करना चाहूँगा। खुद कुरान ने अहले बैत को अपने साथ कैसे रखा है। सलवात पढ़ लें ज़रा नबी की ज़ात पर। मजमून कुरान ने नबी मुकर्रम के दिए हुए इस हदिये ने, सरकार के दिए हुए इस अतिये ने, सरकार की दी हुई इस मीरास ने, नबी ने जो हमें मीरास छोड़ी है वो अहले बैत के साथ छोड़ी है। मसलन इरशाद हुआ वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। इससे पहले आयत का हिस्सा, ये आयत का एक दरमियानी हिस्सा है और मामूलन इस वक्फ़े जायज़ के हिस्से को ज़्यादा तिलावत किया जाता है। अगरचे आयत शुरू हो रही है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। फिर यह हिस्सा आता है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। फिर आगे आयत बढ़ती है वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तहतदून। सलवात पढ़ लें ज़रा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस मुकम्मल और मुफस्सल आयत के दरमियान में से ये आयत का हिस्सा है कि जिसे मामूलन हम वहदत मुस्लिमीन, उम्मत के इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए इस आयत के इस हिस्से को पढ़ते हैं। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो। एहतिसाम बिहब्लिल्लाह, किसी चीज़ को मजबूती के साथ पकड़ने को एहतिसाम कहा जाता है जी। और इतनी मजबूती के साथ पकड़ा जाए कि हाथ छूटने ना पाए। वो तो जो हब्लुल्लाह है वो तो टूटने वाली है नहीं,
बस पकड़ने वालों को इस मजबूती से पकड़ना है कि तुम्हारा हाथ छुटने ना पाए। मामूलन किसी से कोई चीज छुड़वाने के लिए बड़ी हरकतें की जाती हैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद वाले। इससे बेहतर और बुलंद सलवात नबी की ज़ात। जी, आलम शाह जी का बड़ा मकाम है और हमें इन सब से हम सबको इनसे कोई ना कोई मतलब भी है। इसलिए मैंने इनसे एक वादा किया था, वादा करके मैंने मसलहतन माफ़ी मांगी है, तो आप सबके सामने माजरत कर रहा हूँ। एक सलवात हदिया करें मोहम्मद। वो जो मजबूती के साथ रस्सी पकड़ने का अल्लाह हुक्म दे रहा है ना, वो मामूलन आप अगर ये जुमला थोड़ा सा जामे हो गया कि बाज़ औक़ात हाथ छुड़वाने की बड़ी हरकतें की जाती हैं। कोई चीज़ कोई पकड़े हुए और वो छोड़ ना रहा हो तो कुछ लोग कुछ हरकतें करते हैं। जब अहले बैत के दामन से कोई मजबूत हो तो कुछ लोग और भी हैं जो हरकतें करते हैं। वो दामन छुड़वाने की पूरी बड़ी कोशिशें भी होती हैं। वो जो मजबूती के साथ पकड़ने, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो और रस्सी के बारे में झगड़ा ना करो। मैं तर्जुमा थोड़ा ठीक कर गया हूं। ये नहीं कह रहा अल्लाह के झगड़ा नहीं करो, जालिम है, जाबिर है, डिक्टेटर है, कैसे उससे झगड़ा ना करें। गलत बात कर रहा है, कैसे इख्तलाफ ना करें। ये कौन सा कायदा हुआ कि इख्तलाफ ना करो। इख्तलाफ जाती तौर पर बुरा नहीं है, इत्तेहाद जाती तौर पर अच्छा नहीं है। अगर कोई ये कहे कि इत्तेहाद जाती तौर पर अच्छी बात है तो सारे मुशरिक नबी के खिलाफ मुत्तहिद होकर आ गए थे, कह दें कि अच्छा था। हजरत यूसुफ के खिलाफ उनके भाइयों ने इत्तेहाद कर लिया था, कह दें कि इत्तेहाद अच्छा होता है। हर इत्तेहाद अच्छा नहीं है। देखो इत्तेहाद हो किस नुक्ते पर रहा है। हर इख्तलाफ बुरा नहीं है, देखो इख्तलाफ हो किस नुक्ते पर रहा है। वो नुक्ता है जो उस इख्तलाफ को बुरा बनाता है, वो नुक्ता है जो उस इत्तेहाद को अच्छा बनाता है। अब ये कुरान नहीं कह रहा कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखो और किसी इख्तलाफ में ना पड़ो, किसी झगड़े में ना पड़ो, बल्कि कुरान कह रहा है कि रस्सी के बारे में झगड़ा ना करो। अब वो रस्सी क्या है कि जिसे अल्लाह पकड़ने का हमें हुक्म दे रहा है। मैंने एक जुमला कहा था, उसे निभाने के लिए मिसाल दे रहा हूं कि जब हम अली मौला के पास जाते हैं तो वो कुरान के पास भेज देते हैं, और जब हम कुरान के पास जाते हैं तो वो अली के पास भेज देता है। अल्लाह चाहता यह है कि कुरान और अली साथ साथ रहें। लिहाजा जब नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह ये हब्लुल्लाह क्या है, तो नबी ने एक जवाब दिया। मौला अली से पूछा गया या अली ये रस्सी क्या है, मौला अली ने एक जवाब दिया। मौला अली से पूछा गया या अली अल्लाह की रस्सी क्या है, फरमाया कुरान। मौला नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह अल्लाह की रस्सी क्या है, फरमाया अली। भाई कम से कम 2 डोरों के बटने को रस्सी कहा जाता है। आप 14 डोरों को भी बट सकते हैं। सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। अबू तालिब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दोबारा कहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, नारा हैदरी, बुलंद तरीन सलावत। कुरान जो मतलब के लिए कुरान का मतलब बदलता है, इसे जन्नत मिलेगी जिसको हैदर से मोहब्बत है, वो दोज़ख में जलेगा जो अली के घर से जलता है। नारा हैदरी। कुरान और मौला कायनात, कुरान और अली, अल्लाह चाहता है कि कुरान और अली के साथ सब जुड़े रहें। बात कुरान और अली की हो रही है, नसीहत
कुरान और अली को मानने वालों को की जा रही है। गुफ्तगू सुन्नी शिया की नहीं हो रही। मजलिसें जोड़ने की जगह है, तोड़ने की नहीं। यहाँ सब आने का हक रखते हैं, कोई किसी जिक्र का मालिक नहीं है। ये मेरा पुराना जुमला है कि शिया इमाम हुसैन की अज़ादारी के मालिक नहीं है, नौकर हैं, और नौकरों को अपनी औकात में रहना चाहिए, मालिक के मेहमानों का ख्याल करना चाहिए। इंतहाई एहतियात के साथ अज़ीज़ान गिरामी मामलात को आगे लेके चलने की ज़रूरत है। वो कुरान जो नबी के क़ल्ब मुबारक पर उतरा कि अगर पहाड़ों पर उतरता तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते, वो अली के जो क़ल्ब अबू तालिब पे उतरा। अजीज़ो, यही क़ज़ा व क़दर का मफ़हूम है कि जब अल्लाह चाहता है तो वो काम हो जाता है। अगर कुरान पहाड़ों पर उतरता तो रेज़ा रेज़ा हो जाता। ये मादर अली थीं कि जो खाना काबा के करीब गई हैं तो काबे में कुरान उतरने वाला था, तभी तो दीवार मुस्कुराई है। सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाह का इरादा यही है कि कहाँ किस चीज़ को, अच्छा हर जगह हर चीज़ उतरती नहीं है, हर जगह हर चीज़ समाती नहीं है, हर जगह हर चीज़ के लिए होती नहीं है। आपके इस सामने वाले रोड के ऊपर अगर वो 32 व्हीलर आ जाए तो शायद रोड ही बिठा दे, तो कसूर उसका नहीं होगा, वो तो एक सवारी है। कसूर उस लाने वाले का होगा कि यहाँ लाए कहाँ हो। ऐसा ही है। और ना ही इस रोड का कोई कसूर होगा, ना ही कसूर उस गाड़ी का होगा। तो जिसने भेजा है, जिसके हाथ में इख्तियार था, उसने इधर भेजा क्यों है? तवज्जो चाहूँगा, जहाज़ हर रोड पर नहीं उतरता, उसके लिए मखसूस रनवे बनाना पड़ता है। ये अहले बैत का घराना बज़ाहिर तो टाट पर बैठने वालों का घराना था जी, सरकंडों और फेड़ों से बना हुआ, छतों का एक शतीर और मिसाल के तौर पर एक मामूली सा मादी एतबार से एक कच्ची दीवारों वाला घर था। मगर ये घर वो घर है कि जहां फरिश्ता उतरता है। फरिश्ता हर जगह नहीं उतरता। फख्र से कहते हुए नजर आते हैं इस घर वाले महबतल वही है ये घराना, यानी जहां फरिश्ते हुबूत करते हों, फरिश्ते उतरते हों और उड़ते हों, जिस दरवाजे पर अल्लाह की वही उतरती हो, वो घराना ये अहले बैत का घराना है। और अजीज़ों, आज भी हमें तसल्ली कर लेनी चाहिए कि जिस दरवाजे पर हम बैठे हैं उससे अच्छा दरवाज़ा नहीं है। हर काम में हम बेस्ट और बेहतर और मेरिट की बात करते हैं। हम वकील देखते हैं तो ज़्यादा काबिल, हम डॉक्टर देखते हैं तो ज़्यादा काबिल, हम आलिम दीन से मसला पूछने लगे तो कहते हैं ये क्या बताएंगे, इनके बड़े से पूछते हैं, बड़े काबिल को देखते हैं। हर काम में हम बेस्ट को देख रहे होते हैं, हर काम में हम मेरिट की बुनियाद पर बात कर रहे होते हैं। ये मुसलमानों को क्या हो गया कि जब दीन लेने लगे तो अहले बैत को छोड़कर किसी और से दीन लें? यह अक्ल का तकाजा नहीं है भाई। हर जगह एक ही आवाज़, मेरिट पे तकर्रुरियाँ होनी चाहिए, मेरिट पे दाखिले होने चाहिए, मेरिट पे तबादले होने चाहिए, मेरिट पे पार्टी टिकट्स मिलने चाहिए। हम भी तो 1400 साल से यही कह रहे हैं कि नबी के बाद मेरिट पे मानना चाहिए। सलावत पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। हम किसी की मजम्मत के लिए ये जुमला नहीं कह रहे। इमाम आजम अबू हनीफा इल्मी तौर पर कम नहीं थे, मगर जाफर सादिक नहीं थे। सलावत पढ़ लें मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो फरमा लिया आपने। तो ये कायदा, ये कानून, और फिर ये दरवाज़ा परेशानियां मोल लेने का दरवाज़ा है। ये घराना मुसीबतें इनकी वजह से आती हैं, परेशानियां इनकी वजह से आती हैं। ये ख़ुद भी मसाइब और मुश्किलात का सामना करते रहे और ख़ुद अपने चाहने वालों को फरमा गए कि जो मुझ अली से मोहब्बत करना चाहता है फलयस्ताइद, वो तैयार हो जाए फ़क्र का, नादारी का, महरूमी का, परेशानी का लिबास ओढ़ने के लिए।
ये मौला अली बहुत पहले बता गए। अली वाले किसी ज़माने में खुश नहीं रहेंगे, नरम गरम सा माहौल रहेगा। कभी कुछ, अब आज भी ले लीजिए आप, 56 इस्लामी ममालिक में सियासी एतबार से एक ही मुल्क है कि जहाँ सरकारी अजान जब आती है तो वो मौला अली की विलायत का ऐलान करती है। बाकी तो इतना कम, यानी 1% कह लीजिए, 1% कह लीजिए, लेकिन उसके बावजूद अहले बैत का जिक्र है जो हमारे अंदर तवानाई को फराहम करता है। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत। कम होने के बावजूद भी महरूम और मजबूर और गलती पर नहीं है, गलती पर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं उसी अंदाज से और बेहतर अंदाज से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। परवरदिगार आलम से ये दुआ करें कि हमारी नस्लों में भी अहले बैत की मोहब्बत और बेहतर अंदाज से आगे बढ़े। घरों में मजलिस करने के भी बहुत ही फ़ायदे हैं, बड़ी उसके असरात हैं, बड़े नतीजे हैं। घर में मजलिस करना आरजू है जनाब ज़ैनब की, मुझे एक घर चाहिए, यानी घर मांगे तो इसलिए मांगे कि उसमें मजलिस हो, उसमें अहले बैत का ज़िक्र हो। हदीस मुबारका से मुस्तफ़ाद है कि जब अहले बैत का ज़िक्र कहीं होता है, नबी और आले नबी का ज़िक्र होता है, तो आसमान से फ़रिश्ते वहाँ उतरते हैं, और जब वो वापस जाते हैं तो वहाँ रह जाने वाले फ़रिश्ते उनसे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर से ऐसी खुशबू आ रही है जो अब से पहले हमने नहीं सूंघी। तो वो बताते हैं कि हम ज़मीन पर गए थे जहाँ नबी और आले नबी का ज़िक्र हो रहा था। वो कहते हैं हमें भी वहाँ ले जाओ ताकि हम भी वो खुशबू लेकर आ जाएं। तो वो कहते हैं इन्नहुम मुतफर्रिकून, वो लोग अपने घरों को चले गए, मजलिस मुकम्मल हो गई। तो वो फ़रिश्ते कहते हैं हमें उस फ़र्श से मस करके ले आओ जिस फ़र्श पर वो लोग बैठे हुए थे, क्योंकि उस फ़र्श के अंदर भी वो बरकतें और वो नूरानियत और रूहानियत रह गई है। तो कम बात नहीं है अपने घरों में अहले बैत के ज़िक्र का अहतमाम करना, वो महफ़िल का उन्वान हो या मजलिस का उन्वान हो। और फिर जब हम ज़िक्र अहले बैत कर रहे होते हैं तो इसका एक नतीजा तबलीग पैगाम अहले बैत भी है, और यही शायद मेरी और आपकी ज़िंदगी का हासिल है। वो जहन कैसे कदीमी हो सकता है, बूढ़ा हो सकता है, जिसके जहन की हाकिमियत अहले बैत के हाथ में हो। चलिए अपने जहनों को कुछ देर के लिए कूफा ले चलिए, जहाँ मौला तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अली मौला रोज़ाना शहर से बाहर बयाबान में अपने ही हाथ से बनाए हुए कुएं में झुककर अपना दर्द दिल बयान करते हैं और फरमाते हैं कोई नहीं है जो अली की बात को समझ सके, कोई मेरे दर्द को महसूस नहीं कर पा रहा। वो अली की तन्हाइयाँ, और इस हद पर अली की तन्हाइयाँ कि रिवायत से मुस्तफ़ाद है कि सैयदा ने फरमाया अली, मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते, हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारे नस्लें कुर्बान, मैंने सुना है कि लोग आपको सलाम नहीं करते। तो हज़रत फरमाया फ़ातिमा, ये भी होता तो बर्दाश्त होता, मगर मैं सलाम करता हूँ तो लोग जवाब नहीं देते। अच्छा, ये बात मुजस्सम है, हक़ सच बोलने वाला और जिसके साथ चलना मुश्किल हो, लोग फिर उससे चेहरा मोड़ लेते हैं, फिर उसे तन्हा कर देते हैं कि ये तो खुद मुश्किल में है, हमें भी मुश्किल में रखेंगे, लिहाजा इनसे कुछ दिन के लिए दूर हो जाओ। अली को नबी जानते थे कि मेरे अली के साथ क्या क्या होगा, इसलिए बार बार फरमा रहे थे मेरे अली को अकेला न छोड़ना, हर मजलिस का जिक्र अली के नाम पर करना, अपनी मजलिसों का उन्वान अली के जिक्र को बना देना। बार बार जो ताकीद फरमा रहे थे, ये कहने की सरकार को ज़रूरत सरकार को क्यों पेश आई, हरबों का हरबी, सिल्मों का सिल्मी, जो तुमसे लड़े वो मुझसे लड़ेगा, जो तुमसे प्यार करे वो मुझसे प्यार करेगा, मन अब गज़ा का फ़कत अब गज़नी, जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। ये सरकार क्यों फरमा रहे हैं? इसका मतलब है कुछ होना था, ये सब कुछ होना था जिसकी तरफ नबी मुकर्रम रहनुमाई फरमा रहे हैं। जो ऐसा करेगा वो मेरे साथ ये जंग करेगा, जो या अली तुम्हारा खून मेरा खून है, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है। फिर फरमाया तुम मुझ जैसे हो अनफुसना व अनफुसकुम,
इस आयत के अंदर नबी ने अली मौला को अपने जैसा बयान कर दिया। और फिर अल्लाह ने तो हमारी रहनुमाई इतनी कर दी कि बिस्तर पैगंबर पे जब सोए तो अल्लाह ने नबी के बिस्तर पर सोने की वजह से मौला कायनात को अपना नफ्स करार दे दिया। इस दर्जे के कमालात के बाद अली तन्हा है, अली अकेले हैं, अली की कोई बात सुन नहीं रहा, अली की कोई बात मान नहीं रहा। वो कैसा मंजर था जब मौला कायनात अपने घर से मेहराब मस्जिद तक तन्हा गए थे। आज हमारे इलाके का कोई मोतबर अगर गली में निकल आए, रास्ते पे चलने लगे तो 4 यहाँ से और 10 वहाँ से आगे बढ़कर उसे सलाम करते हैं। ये कूफा था जहाँ अली इब्न अबी तालिब मस्जिद कूफा में जा रहे हैं, सिर्फ एक बेटी है जो रुखसत कर रही है। वो क्या माहौल था। उधर हसनैन हिफाजत के लिए लोगों को जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं, सासा इब्न सोहान लोगों को जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। पूरे कूफे में ये खबर आ चुकी है कि आज सुबह शाम मौला पर कोई हमला होने वाला है, मगर अली का इत्मीनान दीदनी था। जब बढ़कर बेटी ने कहा ना बाबा आज भाई से कहिए कि वो नमाज पढ़ा लें, तो फरमाया ए उम्मे कुलसूम, जिस सुबह का मैं मुद्दतों से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम मुझे रोक रही हो कि मैं नमाज फज्र के लिए न जाऊँ, इसलिए कि मुझे तो मेरे पैगंबर ने, मेरे नबी ने बशारत दी थी कि ऐसी सुबह आएगी जिस सुबह में नमाज फज्र में हालत सजदा में तुम्हारे सर पे ज़रबत लगेगी। फिर जब घर से निकलने लगे तो मुर्गाबियों ने, बत्तखों ने आगे बढ़कर, आपको पता है आपके घरों में जानवर, खास तौर पे परिंदे जिनके घरों में पले हुए हैं, रात की तारीकी में अंधेरे में जानवर कोना लेके बैठ जाता है। खास तौर पे परिंदा कोना लेके बैठ जाता है। परिंदा रात की तारीकी में परवाज़ नहीं करता, मगर ये अपने अपने कोने छोड़कर आ गए और मौला की अबा का दामन अपनी चोंच से थाम थाम के मौला को आगे बढ़ने से रोक रहे थे। फिर मौला ज़मीन पर बैठे, इन पर मौला ने अपना हाथ रखा, अपनी शफ़क़त फरमाई और फिर बीबी को देखकर कहा कि ये मेरा नौहा पढ़ रही हैं, ये मुझे मेरा नौहा पढ़ के रुखसत कर रही हैं। और फिर जब आगे बढ़े, जंजीर दर ने कमर में लिपट कर मौला को रोका तो फरमाया उम्मे कुलसूम, तुम्हारी तो दरो दीवार मुझ पे नौहा पढ़ रहे हैं, मुझे रुखसत कर रहे हैं, तुम्हारे घर के दरो दीवार मुझ पे रोते हुए मुझे रुखसत कर रहे हैं। और मस्जिद में पहुंचे। अज़ादारों, बस ये मंजर सुन लीजिए, कल से आप, ख़ास तौर पर कल से आप इमाम मौला अली की इस गम और इस फ़िज़ा के अंदर आ जाएंगे, तैयारी करेंगे। मौला के अज़ा के दिन आ रहे हैं। जब फ़र्क़ अक़दस पे ज़रबत लगी है ना, तो 2 आवाज़ें गूंजी हैं। एक जिब्रील की आवाज़ गूंजी है, अला क़द तहद्दमत अरकानुल हुदा, अला क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। और एक आवाज़ मौला अली की बुलंद हुई है, और वो आवाज़ है फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। आगे बढ़कर इमाम हसन ने सहारा दिया, फरमाया बेटा पहले नमाज मुकम्मल करो। नमाज जमात मुकम्मल हुई, मौला को लेकर चलना चाहते हैं, फरमाया मेरे पैरों में दम नहीं है जो मैं चल सकूं। एक कालीन बिछाया गया, उस पर मौला को लिटाया गया। अब उठा रहे हैं सारे बच्चे मौला को कि एक मर्तबा निगाह गई मौला अली की इमाम हसन के चेहरे की तरफ, तो क्या देखा, हसन रो रहे हैं। तो आवाज़ देकर कहा बेटा हसन खबरदार रो नहीं, देखो कितने चाहने वाले यहाँ मौजूद हैं। अचानक निगाह गई इमाम हुसैन की तरफ, तो फरमाया हुसैन तुम्हारा रोना तो तुम्हारे नाना को भी बर्दाश्त नहीं था, बेटा खबरदार गिरिया नहीं करो। हज़रत अब्बास को रोते हुए देखा तो फरमाया अब्बास जो हक़ की खातिर जीते हैं उन्हें यह वक्त देखना पड़ता है, अब्बास खबरदार आंखों में आंसू ना लाओ। बस अज़ादारों एक जुमला कह के मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ। सारे रस्ते अली बेटों से कहते रहे हसन गिरिया न करो, हुसैन गिरिया न करो, अब्बास खबरदार आंखों में आंसू ना लाना। सारे रस्ते जो बेटों को रोने से रोकता रहा, ज़ैनब को देखकर खुद रोने लगा। जनाबे ज़ैनब को देखा तो अली की आंखों में आंसू आ गए। बीबी ने बाबा के सीने पे सर रख दिया, ज़ैनब को सीने से लगाकर बहुत देर अली रोते रहे। अजब नहीं इसलिए रोए हों कि यही कूफा होगा, ज़ैनब को असीर बनाकर लाया जाएगा, मेरे बच्चों को असीर करके कूफा और शाम में ले जाया जाएगा। अला लअनतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल फरमा, रोने वालों की तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा, हमारी आक़िबत बख़ैर फरमा, उमूर मुस्लिमीन की इस्लाह फरमा, इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। एक सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह इख़लास, जो नाम मैंने इब्तिदा में लिए आप सब के मरहूमीन के लिए। रहमल्लाहु मन क़रा अल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम।
सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल